हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिमिलैरिटी की थर्ड एक्सरसाइज के ऊपर क्लास लेंगे। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट इसमें बताया था प्रॉपर्टी, सेकंड इसमें पूरे थ्योरम बीपीटी और इसकी प्रॉपर्टी, और थर्ड में जो बताने वाला हूँ एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, इसके ऊपर अपन मतलब क्लास लेंगे। तो इसके पहले बताया था कि ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। तो आपने बोले थे कि ये दो ट्रायंगल का शेप अगर सेम होता है, भला ही साइज अलग अलग हो, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। ओके, मतलब हमको अब देखना है सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर, सिमिलर ट्रायंगल किसके ऊपर बात करने वाले अपन, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर बात करने वाले। चलो ठीक है, तो व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जैसा ABC है और ये PQR है, ये दो ट्रायंगल है। इसमें दो बातें आपको याद रखना है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे कि जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग इसको ले लेते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग इसको ले लेते हैं और C का करस्पॉन्डिंग R ले लेते हैं। ये जो डिनोटेशन दिया है करस्पॉन्डिंग का है। अगर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR करस्पॉन्डिंग यानी उसकी जो जोड़ी किसके साथ बताए, A की P के साथ, मतलब ABC लिख दिया करस्पॉन्डिंग टू PQR। तो इसमें दो बातें आपको याद रखना है। दो बातें कौन सी याद रखना है, दो बातें कौन सी याद रखना बताओ। एंगल, पहले ट्रायंगल के तीन एंगल, मतलब A B और C, दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल करस्पॉन्डिंग तीन एंगल, पहले ट्रायंगल के तीन एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल कैसे होना, कॉन्ग्रुएंट होना। कैसे होना, कॉन्ग्रुएंट होना, मतलब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरी कंडीशन है इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, मतलब AB बाय PQ, दूसरी साइड लेते हैं BC बाय QR, और तीसरा रेशो ले लेते हैं AC बाय PR। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो प्रोपोर्शनल में होना, मतलब दो बातें याद रखना। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are congruent। ओके, corresponding angle congruent होना and their corresponding and the ratio of corresponding sides are, यहां रेशो लिख देता हूं, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। ये दो बातें आपको याद रखना है। कौन सी, उसकी पहले ट्रायंगल के तीन एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और इसकी जो साइड है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो अगर प्रोपोर्शनल में है तो समझ लेना ये दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। ओके, या तो दो में से कोई एक भी कंडीशन अगर मान लो एग्जिस्ट होती तो ऑटोमेटिकली दूसरी हो जाए। साइड प्रोपोर्शनल में है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली साइड प्रोपोर्शनल में होंगे। मतलब दो में से कोई एक कंडीशन को भी प्रूव कर सकते हो। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपको कंडीशन क्या रहेगी, उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होना और साइड प्रोपोर्शनल होना, एंगल कॉन्ग्रुएंट होना और साइड प्रोपोर्शनल होना। ओके, इसके ऊपर कुछ टेस्ट है, सिमिलैरिटी के ऊपर टेस्ट है, तो इसके बाद देखते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो क्या देखने वाले अपन, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है A
टेस्ट। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल मतलब कोण, ठीक है। तो इसके पहले भी टेस्ट आपने पढ़े हो। यहाँ पे दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। यहां बोला गया है कि ए का मतलब है इसका एक एंगल इसके एंगल के साथ, इसका दूसरा एंगल इसके दूसरे एंगल के साथ, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय ए टेस्ट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, ये टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं या वो दो कंडीशन बताया उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR by ABC correspondence to PQR। यहाँ पे ये वाला अगर करस्पॉन्डेंस लगाए तो पहले के तीन एंगल वाले कौन से? ए, बी और सी। दूसरे के तीन एंगल पी, क्यू और आर। अब ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल, उसके ऊपर ये वाला सिमिलरिटी जैसा सिंबल लगाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल के तीन एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तो समझ जाना कि बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ठीक है, आपके बुक में भी लिखी हुई है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया? टेस्ट समझ में आई। इससे रिलेटेड और एक छोटी टेस्ट है, ए टेस्ट। आपको मालूम है अगर दो एंगल, अगर ये वाला और ये वाला अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है, पहला कॉन्ग्रुएंट रहेगा, दूसरा दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो ऑटोमेटिकली तीसरे का भी कॉन्ग्रुएंट आएगा। इसका मतलब ये ध्यान रखना, इसकी सब टेस्ट है ये। अगर दो एंगल, इसके दो एंगल यानी एंगल ए और एंगल बी, एंगल पी और एंगल क्यू, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय ए टेस्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR होगा। मतलब दो एंगल भी चलते, तीन एंगल, देखो दो एंगल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तीसरा तो रहने वाला है। इसलिए आपको कोई भी ट्रायंगल के दो एंगल अगर मान लो कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा एंगल के दो एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो समझ जाना कि वहां ए टेस्ट लगेगी। तीनों रहेंगे तो ए टेस्ट लगेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको ये टेस्ट समझ में आई? मतलब कब दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे? जब पहले ट्रायंगल के तीन एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तब सिमिलर रहेंगे दो ट्रायंगल। या तो दो एंगल, मतलब ए टेस्ट और ए टेस्ट एक ही है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। ए टेस्ट में तीन एंगल, दूसरे एंगल से तीनों एंगलों से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ए टेस्ट में क्या होगा? दो एंगल रहेंगे, तो दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो ट्रायंगल क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। देखो सिमिलर का सिंबल है और ये काय का सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक है, याद रखें। चलो अपन नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या है? एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल। ठीक है, याद रहेगा? एस टेस्ट। चलो यहां पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ABC और नाम दे दी दूसरा PQR। ये दो ट्रायंगल में देखो दो जगह साइड दिखा रहा है, मतलब आपको पहले ट्रायंगल की दो साइड, जैसे मान के चलो AB, ये वाली साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली ले लेते। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR बाय करस्पॉन्डेंस ABC PQR। अब दो साइड कौन सी लेंगे? ये वाली एक साइड ले लिए AB, इसका रेशो इसके साथ PQ। ठीक है, इज इक्वल टू दूसरी साइड BC, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे? QR। मतलब ये हुआ पहले ट्रायंगल के, इधर देखो दोनों ट्रायंगल के दो साइड का रेशो
एंड एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन यानी दो साइड के बीच का एंगल, इनके दोनों के बीच का एंगल आना चाहिए ये वाला जो आएगा एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, मतलब टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल बिटवीन टू साइड, दो साइड के बीच का एंगल इसका बी है और ये दो साइड के बीच का एंगल क्यू है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय SAS टेस्ट, बाय SAS टेस्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR होगा। मतलब सादे सादे सिंपल भाषा में बोले तो साइड प्रोपोर्शनल रहेगी, ये वाली साइड इसका रेशो इसके साथ, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली इनका रेशो, और इनके बीच एंगल बिटवीन देम, मतलब दो साइडों के बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो समझ जाना कि ये बाय SAS टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की देखते हैं SSS टेस्ट। ठीक है, अब SS टेस्ट में मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं PQR और इधर ले लिए LMN। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQR एंड LMN 1 करस्पॉन्डेंस क्या ले लिए LMN, 1 करस्पॉन्डेंस क्या ले लिया LMN, तो ये वाली साइड की करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, मतलब PQ बाय LM इक्वल टू ये वाली साइड की करस्पॉन्डिंग QR की MN, QR की क्या आएगी MN इज इक्वल टू इसका क्या आएगा तीसरी साइड ये वाली PR बाय LN, PR बाय LN, मतलब पहले ट्रायंगल की तीन साइड और दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड इनका रेशो अगर इक्वल आता है, प्रोपोर्शनल में आता है, तो बाय SSS टेस्ट ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN। ठीक है, याद रहेगा आपको। पहली टेस्ट क्या पढ़े थे ए पहले ट्रायंगल के तीन एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीन एंगल, बराबर है, करस्पॉन्डेंस याद रखना। दूसरे में दो साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल, दो साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना, दो साइड प्रोपोर्शनल में होना, तो ऐसे एस टेस्ट लगेगी। और तीनों साइड अगर पहले ट्रायंगल की तीन साइड और दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड अगर मान लो प्रोपोर्शनल में है, रेशो इक्वल है, तो ये वाली टेस्ट लगेगी SSS टेस्ट। तो इस तरीके से हम इन टेस्ट का यूज करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी, हाँ, प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले अपन कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कुछ प्रॉपर्टी है। पहली है रिफ्लेक्सिविटी, पहली कौन सी है रिफ्लेक्सिविटी। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल या खुद ट्रायंगल ABC खुद में अपने आप से सिमिलर होता है। ट्रायंगल ABC मतलब खुद अकेला ट्रायंगल खुद से भी सिमिलर होता है, क्योंकि उसके एंगल इक्वल रहेंगे, साइड भी प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी बताएगी दो ट्रायंगल सिमिलर, मतलब दो ट्रायंगल बताओ खुद ही खुद से सिमिलर रहेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल लिए ABC लिया, मान लो मैं सिमिलर ट्रायंगल PQR, ABC सिमिलर PQR, देन ट्रायंगल PQR ये ट्रायंगल ABC से सिमिलर होगा। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। रिफ्लेक्सिविटी में क्या बताया है, खुद से सिमिलर रहेगा। कोई भी ट्रायंगल ABC हो PQR हो खुद से सिमिलर रहेगा। दूसरा
अगर दूसरी सिमेट्री प्रॉपर्टी है, सिमेट्री में क्या बताया कि एबीसी अगर मान लो पीक्यूआर से सिमिलर है तो उल्टा बोलो पीक्यूआर एबीसी से सिमिलर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी याद करो, इसके पहले भी हुई है, ट्रांजिस्टिविटी। ट्रांजिस्टिविटी प्रॉपर्टी बोलती है, अगर देखो यहाँ ऐसा है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर ट्राइंगल एलएमएन। क्या हुआ, पहला दूसरे से सिमिलर है और दूसरा तीसरे से सिमिलर है, तो सीधी सीधी बात बोलेंगे कि पहला तीसरे से सिमिलर रहेगा। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एलएमएन। ज्यादा तो काम में नहीं आती, मगर आपको इनको याद रखना है आगे के लिए, है ना। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में जो चीज बोर्ड में नहीं आती ना वो एंट्रेंस में आती है, इसमें कुछ भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिफ्लेक्सिविटी मतलब खुद से सिमिलर रहेगा। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। सिमेट्री, एबीसी अगर पीक्यूआर से सिमिलर तो पीक्यूआर एबीसी से सिमिलर रहेगा। पहला ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर, दूसरा तीसरे से सिमिलर है तो पहला और तीसरा सिमिलर रहेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, ट्रांजिस्टिविटी। कौन सी प्रॉपर्टी बताती है, ट्रांजिस्टिविटी। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। इन ट्राइंगल क्या आएगा बताओ, देख के बताओ, DCE एंड ट्राइंगल DCE और BCA। ओके, दो ट्राइंगल ले लिए। दो ट्राइंगल में आपको ये वाला 75 डिग्री का दिख रहा है एंगल, कौन सा, देखो ये बी एंगल मतलब ABC बोलो या CBA बोलो, ठीक है। और दूसरा CDE एंगल CDE किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है बोलो, हाँ CBA के साथ, CBA के साथ। कितने डिग्री के है, 75 डिग्री, हर एक 75 डिग्री का है। और एक एंगल कॉमन है ये वाला DCE एंगल, DCE कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या आएगा, BCA। तो बाय उनकी करस्पॉन्डेंस आएंगी, DCE करस्पॉन्डेंस BCA ट्राइंगल, DCE सिमिलर ट्राइंगल क्या आएगा, BCA बाय ए टेस्ट। लगी क्या नहीं, ये टेस्ट हम टेस्ट का यूज कर रहे हैं, जो टेस्ट आज पढ़े क्या बोला, देखो ये वाला यहाँ दो ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला और बड़े वाले के अंदर एक छोटा वाला, ठीक है। आप देखो बड़े ट्राइंगल में भी 75 डिग्री का बी है और छोटे ट्राइंगल में भी 75 डिग्री का है, ठीक है। अब ये जो दिख रहे हैं ना 75 डिग्री, एक एंगल हो गया, और बड़े में देखो सी और छोटे में भी सी, मतलब एक एंगल क्या है, कॉमन। कौन सा वाला ये है, ये कॉमन एंगल है, ये कैसा है, कॉमन है। तो बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल और छोटे वाले के दो एंगल, ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय ए टेस्ट ट्रायंगल DCE सिमिलर ट्रायंगल BCA हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिस्टिविटी ज्यादा तो नहीं आती पर आपको याद करना है। ये वाला एग्जांपल समझा, ये दो एंगल और एक कॉमन, इस तरीके से ये बाय ए टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे, ठीक है बेटाओ, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है और ये राइट एंगल है या कौन से टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ कुछ सिंबॉलिक तो दिया नहीं, उनका साइडों की लेंथ लिखी हुई है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये वाले साइड का रेशियो उसके अपोजिट वाले साइड से निकालते हैं, ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग इसको मान लेते हैं LM। ये 6 है, ये 3 है, तो कुल मिलाकर तो कितना है 2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरी ले लो QR, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या मान लिया मैंने MN। QR है 8, ये है 4, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब तीसरी साइड, अब ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग थी, हाँ इसको 3 लाइन मार दी, ये जो नोटेशन है ये इसकी करस्पॉन्डिंग वो है करके पी आर डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, इसका एल एन, उसका कितना है 10 और इसका कितना है 5, ये क्या मिल रहा है 5 2 जा 6 2 जा 4 2 जा 5 2 जा, इस तरीके से भी 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन बोलो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ये साइड कैसी है, प्रोपोर्शनल में है, पी क्यू बाय एल एम, क्यू आर बाय एम एन, और तीसरी साइड पी आर बाय एल एन। मतलब बताया गया यहाँ पे आर द ट्राइंगल सिमिलर इफ एस बाय दिस टेस्ट, तो देयरफॉर ट्राइंगल क्या नाम देंगे अपन, पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल एल एम एन, सिमिलर है एल एम एन, बाय इन विच टेस्ट, कौन सी है, पहले ट्राइंगल की 3 साइड, दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड, ये इनका रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आता है, तो बाय एस एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर हो गया, बहुत इजी जी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, पूरा क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, पर यहां मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा था। उसने बोला है कि 2 पोल है, एक है बिगर पोल, बिगर यानी बड़ा वाला पोल, और एक है छोटा पोल, स्मॉलर पोल। ओके है ना। अब पोल है तो पोल की शैडो मतलब छाव गिरती है नहीं, तो ये बड़े पोल की छाव है और ये छोटे पोल की छाव है, ठीक है। अब बड़े पोल की जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर में दिया तो मीटर में लिखना, ठीक है। और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, या मीटर में लिखा रहेगा तो मीटर लिख देगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया। हाँ इसमें कोई ये नहीं है, तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, चलो मीटर, सॉरी मीटर में ही रहेगा क्योंकि पोल बड़े सकते हैं। दूसरा क्या आता है इधर, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट नहीं है, ये वाला कंसेप्ट है कि आपको सिमिलर ट्राइंगल है क्या, आप भी देख लो कि अगर इसकी छाव गिरेगी तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल एलिमेंट। अब छाव वाला रहेगा क्योंकि सेम रहेगी एट ए साइड टाइम, मतलब शैडो इज सेम एट ए सेम टाइम, सेम टाइम पे शैडो कैसे होती है, सेम होती है। अब ये है तो बाय साइड प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, एस टेस्ट, ठीक है। एस टेस्ट लगा लो, या तो 2 ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो भी लगा सकते हैं, या टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये तीनों टेस्ट लगा लेते हैं तो क्या आ जाएगी, AB बाय LM, इसमें आ जाएगा BC बाय NM, और तीसरी है AC डिवाइड बाय LN। ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो AB तो दिया बेटा 4 मीटर, LM कितना दिया है 8, BC भी दिया है आपको शायद 6, और ये आपको निकालना है NM निकालना है आपको। तो NM कितना होता है इधर देखो, NM आएगा तो NM ही लिख देते, तो x वगैरह कंसीडर कर सकते, y वगैरह कंसीडर कर सकते। तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, तो NM इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड टू NM इज इक्वल टू 12 मीटर। NM क्या है, शैडो है, therefore the shadow of bigger pole is 12 मीटर। इस तरीके से हमने आज 3rd एग्जाम्पल किए, 3rd एक्सरसाइज का 1st, 2nd, 3rd कुछ प्रॉपर्टी देके और कुछ सिमिलरिटी की टेस्ट देके। तो सिमिलरिटी में 2 ही बात याद रखना,
दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे और साइड प्रोपोर्शनल में रहेंगे। इसके ऊपर से टेस्ट बनी, पहली टेस्ट थी ए तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो ए टेस्ट लगाने का, ठीक है। और अगर मान लो साइड तीनों साइड अगर प्रोपोर्शनल में दूसरे ट्रायंगल के तो एस एस टेस्ट लगाने का, और दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे मैं एस एस भी लगा सकते था, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल भी आएगा, एस एस टेस्ट भी लगा सकता हूँ, मेरे को अगर लगाना है तो यहाँ एस एस भी लगा सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया? इस तरीके से हमने आज जो सिमिलरिटी के ऊपर देखी, सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम इसके होमवर्क करके रखो, है ना। अगर आपको नहीं, अगर जो होमवर्क नहीं होता, आपसे नहीं बन पाएगा, तो वो आप मैसेज करने का, या तो फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके, ठीक है बेटा, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।